बताइए, बताइए सच क्या है इसी वक्त? बताइए, बताइए। किस सच के बारे में बात कर रहा है? देखिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जब आप माँ से बात कर रही थी, मैंने सब सुन लिया था। नहीं नहीं, धी को माँ मत बोल प्लीज। और मैंने सुना था वो मेरी माँ है। अब सच बताइए बस। खबरदार, जो मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया तो यही मार दूंगी तुझे। आप ऐसे नजरें चुरा कर नहीं जा सकती। आपको मुझे सच बताना ही पड़ेगा। मैं अपनी माँ को माँ क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे पाला है। क्या ये कम है? क्या ये कम है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है? आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। पर मेरी अपनी माँ मुझे बेटा क्यों नहीं बुला सकती? क्या मेरे होने से उन्हें शर्मिंदगी मासी बन गई? क्या उन्होंने मुझे जन्म देते ही मुझसे इतनी नाराज हो गई, इतनी नफरत करने लगी कि जन्म देते ही मुझे आपको सौंप दिया और खुद मेरी मासी बन गई? राजवीर! तेरी हिम्मत कैसी हुई दीप पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? अरे जब से तुझे जन्म दिया ना उन्होंने, तब से उसी पल से वो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है। भगवान जी, ये मुझसे क्या हो गया? माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पे हाथ उठाया। I'm very sorry। सच यही है कि वो तेरी माँ है। पर दी ने तुझसे नफरत कभी नहीं की, कभी नहीं। लेकिन तुझसे एक विनती है, प्लीज बेटा, दी को माँ मत बुलाया कर। दी का दिमाग ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ साल पहले उन्हें इतने दौरे पड़ते थे, अभी कुछ सालों से बंद हुए। दी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुझे याद है ना, दी को नींद नहीं आती थी? हाँ, वो कैसे आधी रातों में नींद से चीखते चिल्लाते हुए उठती थी। डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज या बात नहीं बताएं जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, जिससे उन्हें शॉक लगे। दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उनके दौरे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तुझसे विनती है राजवीर, प्लीज दी को माँ मत बुला, प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। आप ऐसे टुकड़ों में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। माँ, आपने मुझे बस साफ साफ बता दीजिए कि आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ? क्या फिर उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूँ? क्यों? तो चल मेरे साथ।